नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है आज है आपका 17 सितंबर और आपको पहले ही क्लियर कर दें, आज कोई एग्ज़ाम नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो हम आपके लिए उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, और जो आने वाली शिफ्ट में बनने वाले हैं। तो वीडियो पर अभी तक आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि रेलवे की पल पल की अपडेट और इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, अगर इस वीडियो को आपका PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, सभी शिफ्टों में किस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 12 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है ये, इनको देख लीजिएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी के दौरान एक जर्मन पत्रिका में कब प्रकाशित हुई थी? तो 1869 में मेंडलीव ने आवर्त सारणी की खोज की थी और द्विमित्रीय मेंडलीव के रशियन केमिकल सोसाइटी के सक्षम एक सारणी पेश की थी। इसे पहली आवर्त सारणी माना जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी 1872 में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1872 जर्मन पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी, ठीक है। यूरेनियम मेंडलीव की आवर्त सारणी का अंतिम तत्व है, इसमें 63 तत्व हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का सबसे अंतिम तत्व कौन सा है, तो वो आपका यूरेनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं, तो आपके 63 तत्व हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बता दें, ये आपका 31 मई को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए क्वेश्चन को क्यों लेकर आए हैं, आपको बता दें, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। 8 से 10 क्वेश्चन एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, वो भी रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल उत्सव हर साल 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड पूर्वोत्तर भारत में आयोजित किया जाता है। इसे त्योहारों का महोत्सव भी कहा जाता है। नागालैंड के हॉर्नबिल फेस्टिवल उत्तर पूर्व में सबसे बड़ा सांस्कृतिक आकर्षण है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नागालैंड राज्य में ये मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने नवंबर 2017 में अपनी पहली दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित की है? तो तेलंगाना विधानसभा ने आज उर्दू को किसी भी दूसरी भाषा बनाने वाला विधेयक पारित किया। राज्य में उर्दू बोलने वालों की अच्छी खासी संख्या है, जो सभी 31 जिलों में फैली हुई है, ठीक है। तेलंगाना आधिकारिक भाषा संशोधन विधेयक 2017 का भी दलों ने समर्थन किया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो आपको बता दें, वयस्कों का श्वसन दर आप इस जगह पर 16 से 18 होता है, यानी कि एक वयस्क की 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो आपको बता दें, कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो आपका 20 होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो आपको बता दूं, लिथियम की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है। उसमें ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें ऑप्शन थे ब्रोमियम, कैल्शियम, पोटेशियम और लिथियम, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लिथियम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य में कौन सा कर्तव्य राष्ट्रगान की रक्षा के लिए है? तो भारत के संविधान अनुच्छेद 51A में ये राष्ट्रगान की रक्षा के लिए है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव तस्करी को बाल श्रम प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23
खतरनाक उद्योगों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। भारत की केंद्र सरकार ने 1986 में बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम पारित कर दिया। ठीक है, तो ये कब किया गया था? ये 1889 में किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो मनुष्यों में पाचन क्रिया मुख द्वार से आरंभ होती है, जहां पर आहार को चबाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो मुख हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस समिति ने उद्योग में लघु उद्योग क्षेत्र के लिए वस्तुओं के आरक्षण होने के लिए सिफारिश की? तो आबिद हुसैन समिति ने उद्योग में लघु पैमाने के क्षेत्र की वस्तुओं को आरक्षण को हटाने की अनुशंसा की। नरसिम्हन समिति का संबंध ने बैंकिंग क्षेत्र में सुधार लाने के लिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आबिद हुसैन समिति। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि गर्भ में बच्चे को पोषण किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो गर्भनाल महिला के ही शरीर का ही अभिन्न अंग होता है, जो गर्भावस्था के दौरान बच्चे को सुरक्षा और पोषण देने का काम करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गर्भनाल आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर निर्मित एक बांध है। यह संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य कौन सा है, तो राज्य आपका उड़ीसा में है ये, और नदी पूछी जाए तो नदी आपकी महानदी पर ये हीराकुंड बांध स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, और इस मिट्टी में मैग्नीशियम, चूना, लौह तत्व, कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। तो आपको बता दें काली मिट्टी किसके लिए उपयोग होती है? तो ये कपास के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीजांड से किसका निर्माण होता है? तो बीज का निर्माण बीजांड से होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वायु खेल नीति में भारत शीर्ष स्थान पर रहने वाला का अनुमान लगाया है। तो ये 2030 तक इसका अनुमान लगाया गया है इंडिया का। ठीक है, ये भी आप देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, चुंबकीय लाइन क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन गलत दिया हुआ है? तो फ्रेंड्स उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें जो गलत था वो था आपका चुंबकीय लाइन क्षेत्र एक दूसरे को काटती है। तो ये चुंबकीय लाइन एक दूसरे को नहीं काटती है, ये एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, HIV एड्स किसके संपर्क से नहीं होता है? तो हाथ मिलाने से, ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, RBI ने 2010 में सूक्ष्म वित्तीय संस्थान किस समिति सिफारिश पर की थी? तो मालेगांव समिति की सिफारिश पर ये की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महर्षि डॉक्टर होंडो केशव कार्वे ने 1896 में बाल विद्यालय कहाँ स्थापित किया? तो ये आपका पुणे में किया था। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स जो हम शिफ्ट करा रहे हैं वो 12 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड होने वाले हैं। EOS-4 सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा से कितनी दूर पर लॉन्च किया गया है? तो PSLV C-52 के जरिए 1710 किलोमीटर वजन वाला EOS-04 उपग्रह को सूर्य की ध्रुवीय कक्षा में धरती से 529 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा। EOS-04 उपग्रह एक रडार इमेजिंग उपग्रह है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 529 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विस्फोटक पदार्थ बोरेक्स बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम धावन सोडा कहते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र किस में ज़्यादा होता है? तो आर्मेचर की तेज घुमाने पर चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में योनेक्स सनराइजर्स इंडिया ओपन पुरुष एकल का
फाइनल किसने जीता है? तो ये आपका लक्ष्य सेन ने जीता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी पंचायती राज व्यवस्था है? तो वर्ष 1993 में 73वें व 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत स्तर पर, पंचायती समिति मध्य वर्ग स्तर पर और जिला परिषद मतलब जिला स्तर पर शामिल हैं। ये 3 पंचायतें हैं आपकी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम, किस जैन दार्शनिक ने जैन धर्म में सबसे ज़्यादा विकास किया? तो आपके महावीर स्वामी थे जिन्होंने जैन धर्म में सबसे ज़्यादा विकास किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूएनडीपी द्वारा मानवीय पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये आपका सोनू सूद जो आपका फिल्म एक्टर हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, ये शिफ्ट आपकी 12 सितंबर सेकंड शिफ्ट के है। ठीक है, इनको भी क्वेश्चनों को देख लीजिएगा। रामानुजन 2021 गणितज्ञ में पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आपको बता दें ये आपकी 16 सितंबर की शिफ्ट में भी रिपीट हो चुका है। ठीक है, नीना गुप्ता को सम्मानित किया गया है। 22 फरवरी 2022 को उन्हें एक वर्चुअल समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नीना गुप्ता हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा रिजर्व टाइगर कौन सा है? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा रिजर्व टाइगर है। यह टाइगर रिजर्व 5 जिलों में फैला हुआ है। कुर्नूल जिला, प्रकाशम जिला, गुंटूर जिला, नलगोंडा जिला और महबूबनगर जिला, इन 5 जिलों में ये फैला हुआ है। अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल 3728 किलोमीटर है। ठीक है, अगर वर्ग मील में बात करें तो 1439 वर्ग मील है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने 6 बार वर्ल्ड कप खेला है? तो महिलाओं में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप खेलकर मिताली राज ने सचिन तेंदुलकर के 6 वर्ल्ड कप खेलने का रिकॉर्ड भी बराबरी कर ली है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपकी मिताली राज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो W बराबर V/Q जूल होगा। ठीक है, इसका एसआई मात्रक की बात करें तो आपका वॉट इसका एसआई मात्रक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंद्रायणी मेडिसिटी किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र सरकार ने बजट प्रस्तुति के दौरान घोषणा की कि देश की पहली मेडिसिन सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी पुणे में स्थापित की जाएगी। अगर बात करें किस सरकार ने स्थापित की है तो आपकी जो महाराष्ट्र सरकार है, महाराष्ट्र सरकार ने ये स्थापित की है। और आपको बता दें ये किस राज्य में है, तो आपके जो पुणे है, पुणे में ये स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, CWG 2022 में 62वां वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये आपका साक्षी मलिक ने जीता है। ठीक है, किसने जीता है? साक्षी मलिक ने जीता है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है, उत्कल दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? तो आधुनिक उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को कटक के कनिका पैलेस में भारत के एक राज्य के रूप में हुई थी और इस नए राज्य के अधिकांश नागरिक उड़िया भाषी थे। राज्य में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये आपका उड़ीसा राज्य में 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के संसदीय कार्य मंत्री कौन हैं? तो श्री प्रहलाद जोशी जो भारत के संसदीय कार्य मंत्री मौजूद हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन किस कक्षा में संयोजकता को पूरा करता है? तो ये आपका N725 परमाणु विन्यास में ये पूरा कर लेता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? जब कोई पदार्थ किसी विद्युत धनात्मक तत्व अथवा हाइड्रोजन का त्याग करता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, इन अभिक्रियाओं से स्पष्ट होता है कि जो तत्व ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन का त्याग करता है उन अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिप्थीरिया रोग किसके कारण होता है? तो डिप्थीरिया एक संक्रामक रोग है। यह रोग कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरियम के कारण होता है।
जो कि मुख्यतः गले और ऊपरी वायु मार्ग को संक्रमित करता है। टॉक्सिन एवं अन्य अंगों को प्रभावित करता है। अन्य प्रकार का डिप्थीरिया गले और कभी कभी टॉक्सिन को प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश परिजन प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कितने रंग बनाता है? तो सफेद प्रकाश एक किरण सीधे शीशे के प्रिज्म के माध्यम से गुजरने के बाद वह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। ये रंग हैं लाल, नारंगी, पीला, हरा, ब्लू, इंडिको और बैंगनी। ठीक है, ये आपके रंग हैं जो 7 हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वसा का पाश्चीकरण कौन से एंजाइम से करता है? तो वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। क्षुद्रांत की भित्ति में एक ग्रंथि होती है जो आंत्र रस का स्राव करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम आखिर में प्रोटीन, अमीनो अम्ल तथा वसा को वसा अम्ल तथा गिलसराय में बदल देता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लाइपेज एंजाइम होता है, वसा को पाश्चीकरण में बदल देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण है? तो आपका जो 50% बिहार में महिलाओं के लिए आरक्षण है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि लेम्बूर मठ कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो उसमें ऑप्शन दिए थे 18, 25, 30, 40। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 40। ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लागू की गई थी? तो ये आपकी 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना लागू की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है। गुजरात टाइटल्स की टीम ने आईपीएल का खिताब जीत लिया है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, गुजरात टीम के जो कप्तान हैं वो हार्दिक पांड्या हैं। हार्दिक पांड्या इंडिया टीम से खेलते हैं और ये एक ऑलराउंडर हैं। ठीक है, और उपविजेता की बात करें तो उपविजेता आपकी टीम राजस्थान रॉयल्स थी। राजस्थान रॉयल्स के जो कप्तान हैं संजू सैमसन है, वो भी इंडिया टीम के एक बैट्समैन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका बेंगलुरु मतलब कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हम अगली शिफ्ट के तरफ चलते हैं। ओके, ये शिफ्ट आपकी 12 सितंबर थर्ड शिफ्ट है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को भी आप एक नज़र देख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड हो रहे हैं, इसीलिए हम सभी शिफ्टों के क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, 12 तारीख से और आपके जो 16 तारीख तक जितनी भी शिफ्टें हुई हैं उन सारे के सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किस अंग में कार्टिलेज पाया जाता है? तो नाक, कान, पंजर और इंटरवर्टिबल डिस्क, 3 तरह के कार्टिलेज हाइलिन को ही आमतौर पर कार्टिलेज कहा जाता है क्योंकि शरीर में ज़्यादातर हाइलिन कार्टिलेज ही होता है। यह हड्डियों को जोड़ों में बांटता है ताकि वे मुड़कर सहजता से काम कर सकें। ठीक है, किस किस में पाया जाता है? आपका आँख, कान, नाक, पंजर में पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तेलुगु भाषा के कौन से क्रम की भाषा बोली जाने वाली भाषा है? तो 2011 जनगणना के अनुसार भारत के 1.8 लाख वक्ताओं के साथ तेलुगु भारत की चौथी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। और फ्रेंड्स आपको बता दें ये पहले आपके तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा थी, अब कौन सी हो गई है? अब मराठी भाषा तीसरे नंबर पर हो गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की जलवायु किस पर प्रभावित नहीं होती है? तो महासागरीय धाराओं का भारतीय जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भारतीय भूभाग से सटे कोई महत्वपूर्ण महासागरीय धाराएं नहीं हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्बन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12.01 होता है, हाइड्रोजन का 1.01 और ऑक्सीजन का 16.00 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधे अपना भोजन किस में जमा करते हैं?
तो पौधों में भोजन और जल पहुंचाने का काम जड़ करता है। भोजन का संग्रह जड़ों में होता है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, पौधे में जो जल इधर पहुंचाता है वो आपका जाइलम पहुंचाता है, और आपका भोजन पहुंचाता है वो आपका फ्लोएम पहुंचाता है। ठीक है, और आपको बता दें जड़ों में ही पौधे अपना प्रोटीन स्थिर रखते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा को पोप ने संत की उपाधि कब दी थी? तो दूसरे चरण में पोप उसे धन्य घोषित करते हैं। टेरेसा को 2013 में धन्य घोषित किया गया था। आखिरी चरण में रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप द्वारा महान व्यक्ति को संत की उपाधि दी जाती है। संत घोषित करने की प्रक्रिया को कैनोनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? तो इस योजना में भारत सरकार ने चालू वित्त वर्ष में इसके बढ़कर 8.5% होने का अनुमान लगाया। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 तक निर्धारित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड को किस क्रम में जगह दिया गया है? तो आपको बता दें फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। और आपको बता दें ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है कि स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर कौन सा कार्य किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम भारत कहाँ आए थे? तो आपको बता दें वर्ष 1911 में महाराजा जॉर्ज पंचम व महारानी मैरी ने भारत की यात्रा की। यहाँ उनके तिलक हेतु दिल्ली दरबार सजा, जहाँ उन दोनों को भारत के सम्राट व साम्राज्ञी घोषित किया गया। जॉर्ज ने नवनिर्मित भारत का एम्पीरियल मुकुट पहना, तब तक इस युगल के पूरे भारत की यात्रा की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि मलाज खंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मलाज खंड भारत में एक गर्त तांबे की खनन है जो मध्य प्रदेश के बालाघाट के उत्तर पूर्व में मलाज खंड शहर के पास 776 MRL की ऊंचाई पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश राज्य के बालाघाट के रास्ते में बेहर की तहसील में पड़ता है, जो परियोजना से 22 किलोमीटर दूर है। यह कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के पास है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पादप में प्रोटीन को पचाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू हुई थी? तो आपकी 4 दिसंबर 2014 को सुकन्या समृद्धि योजना लागू की गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या था कि आपकी 10 वर्ष की कम उम्र की लड़कियां माता पिता सुकन्या योजना में खाता खुलवा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो ये आपका 5 वर्ष के लिए किया जाता है। ठीक है, इसकी व्यवस्था कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज्य की व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गोवा में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो कार्लोज का त्यौहार शिव महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। सागो जुआओ त्यौहार 24 जून को गोवा राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, FIDE शतरंज 2022 का आयोजन कौन सा देश कर रहा है? ये इस तरह से एक क्वेश्चन दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तो आपको बता दें भारत जो चेन्नई को बेजुबानी होने के कारण अतिरिक्त टीमें उभारने का अवसर मिला है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत में किस कहाँ पर? चेन्नई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ ने कौन सा पौधा में प्रयोग लिया था? तो आपका जो मटर का पौधा है वो प्रयोग में लिया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बिहार की शोक नदी किसे कहा जाता है? कोसी नदी या कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत प्रज्वल दाखिल होती है।
इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इस नदी को बिहार की अभिशाप शोक नदी कहा जाता है। ठीक है, कोसी नदी को ही बिहार की शोक नदी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि वर्ग पीरियोडिक 2 में संयोजकता 2 किसकी होती है, 2 क्या होती है, तो वो आपकी 2 ही होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया गया है, तो 1991-92 में स्थापित यह पुरस्कार पहले किसी खिलाड़ी को 1 वर्ष शानदार प्रदर्शन के लिए दिया जाता था। अब आपके 12 खिलाड़ियों को दिया गया है 2021 में। 12 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? नीरज चोपड़ा जो एथलेटिक्स से हैं, रवि दहिया कुश्ती, पी.आर. श्रीजेश हॉकी, लवलीना बोर्गोहेन मुक्केबाजी। ये आपका जो पी.आर. श्रीजेश है, ये आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये भी आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, और आपको बता दें फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हम मतलब फैक्ट इसलिए लेकर आते हैं, तो इन्हीं क्वेश्चनों से आपका मतलब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए सुनील छेत्री फुटबॉल, मिताली राज क्रिकेट, प्रमोद भगत बैडमिंटन। अगला व्यक्ति हमारा सुमित अंतल एथलेटिक्स, अवनी लखेरा निशानेबाजी। ये भी क्वेश्चन अवनी लखेरा वाला पूछा जा चुका है। कृष्णा नगर बैडमिंटन, मनीष नरवाल निशानेबाज, मनप्रीत सिंह हॉकी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन किस में उपस्थिति होती है, तो मानव शरीर अन्य प्राणियों में पाए जाने वाला लचीला संयोजी ऊतक है। यह हमारी मज्जा में स्थापित कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाओं से बने होते हैं। कान की हड्डी, नाक की हड्डी, अस्थियों के जोड़े आदि उपस्थिति में बने हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है निर्मला सीतारमण ने हाल ही में क्या लॉन्च किया था, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एकल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड की शुरुआत करेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है NaOH का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता, तो यह लुगदी और कागज, वस्त्र, पेयजल, साबुन, डिटर्जेंट निर्माण तथा नालियों की सफाई के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके अलावा कोई भी और आपका ऑप्शन है वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है इसरो ने महेंद्रगिरी तमिलनाडु में किस का परीक्षण किया था, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने विकास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो भारत के पहले मानव वाहक रॉकेट गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन को शक्ति प्रदान करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्रेडिट नियंत्रित कौन करता है, तो आरबीआई रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में क्रेडिट पंपिंग के पक्ष में अपने नीतियों को नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा अंतरिक्ष का रंग काला क्यों होता है, तो अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर पृथ्वी नीले रंग की बजाय काले रंग की दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता। वायुमंडल ना होने के कारण वहाँ सूक्ष्म कण हवा में मौजूद नहीं होते और सूर्य से आने वाली किरणों का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी नीले की अपेक्षा काली प्रतीत होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट्स पोटेशियम क्लोराइड में कौन सी अभिक्रिया होगी, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि Zn जिंक और H2O H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके क्या बढ़ेगा, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा अगर परनालिका में चुंबकीय फेरों की संख्या कम कर दें तो क्या होगा, तो ऑप्शन दिए थे विभवांतर बढ़ेगा, विभवांतर कम होगा, चुंबकीय नष्ट हो जाएगा या चुंबकीय कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय सेंटर परनालिका में कैसा होता है, तो ये समांतर होता है। कैसा होता है, ये समांतर होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन आपके जो आने वाली शिफ्ट में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि रेलवे की पर्पल की अपडेट और इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। अगर फ्रेंड्स आपको PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।